आनुवंशिकी में आम सहमति के अनुसार, शारीरिक रूप से आधुनिक मानव पहली बार 73,000 और 55,000 साल पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। हालांकि, सबसे पहले ज्ञात मानव अवशेष दक्षिण एशिया में 30,000 साल पहले के हैं। आसीनता, जिसमें चारे से लेकर खेती और पशुपालन तक का संक्रमण शामिल है, दक्षिण एशिया में लगभग 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मेहरगढ़ के स्थल पर गेहूं और जौ के वर्चस्व के साक्ष्य के साथ उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है। इसके बाद तेजी से बकरियों, भेड़ों और मवेशियों का पालन किया जाता है। 4500 ईसा पूर्व तक, इस तरह का व्यवस्थित जीवन और अधिक फैल गया था। और धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ समकालीन थी। ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फली फूली, और इसकी शहरी योजना, पके हुए ईंट के घरों, विस्तृत जल निकासी और पानी की आपूर्ति के लिए विख्यात थी। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, लगातार सूखे के कारण सिंधु घाटी की आबादी बड़े शहरी केंद्रों से गांवों में बिखर गई। लगभग उसी समय, इंडो आर्यन जनजाति प्रवास की कई लहरों में मध्य एशिया से पंजाब में चले गए। वैदिक काल, 1500-500 ईसा पूर्व, को उनके वेदों के बड़े संग्रह की रचना द्वारा चिन्हित किया गया था। उनकी वर्ण व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था में विकसित हुई, में पुजारियों, योद्धाओं और मुक्त किसानों का एक पदानुक्रम शामिल था। देहाती और खानाबदोश इंडो आर्यन पंजाब से गंगा के मैदान में फैल गए, बड़े पैमाने पर, जिनमें से उन्होंने कृषि के लिए वनों की कटाई की। वैदिक ग्रंथों की रचना लगभग 600 बीसी समाप्त हुई, जब एक नई, अंतरक्षेत्रीय संस्कृति का उदय हुआ। फिर, छोटे सरदारों, जनपदों, को बड़े राज्यों, महाजनपदों, में समेकित किया गया। एक दूसरा शहरीकरण हुआ, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित ग्रेटर मगध में नए तपस्वी आंदोलनों और धार्मिक अवधारणाओं के उदय के साथ आया। ये ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव और कर्मकांडों की प्रधानता का विरोध करते थे, अक्सर ब्राह्मण पुजारियों की अध्यक्षता में, जो वैदिक धर्म से जुड़े हुए थे। इन आंदोलनों की सफलता के जवाब में, इस उत्तरार्ध को उपमहाद्वीप की पूर्ववर्ती धार्मिक संस्कृतियों के साथ संश्लेषित किया गया, जिससे हिंदू धर्म को जन्म दिया गया। चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौर्य साम्राज्य द्वारा अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, उत्तर में प्राकृत और पाली साहित्य और दक्षिण भारत में तमिल संगम साहित्य फलने फूलने लगा। 7 वुड स्टील की उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में हुई थी और इसका निर्यात किया जाता था। 10 तत्कालीन सम्राट बृहद्रथ की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या किए जाने पर 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। शुंगा आगे चलकर शुंग साम्राज्य का निर्माण करेगा उपमहाद्वीप के उत्तर और पूर्वोत्तर में, जबकि ग्रीको बैक्ट्रियन साम्राज्य उत्तर पश्चिम का दावा करेगा, और इंडो ग्रीक साम्राज्य पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों पर कई राजवंशों का शासन था, जिसमें 4-6ठी शताब्दी सीई में गुप्त साम्राज्य भी शामिल था। यह अवधि, एक हिंदू धार्मिक और बौद्धिक पुनरुत्थान की गवाह है, जिसे भारत के शास्त्रीय या स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान, भारतीय सभ्यता, प्रशासन, संस्कृति और धर्म के पहलू एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गए। दक्षिणी भारत के राज्यों के मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे। भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में फैल गया,
जिसके कारण इस क्षेत्र में भारतीय साम्राज्यों की स्थापना हुई, जिससे ग्रेटर इंडिया का निर्माण 1112 हो। 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच सबसे महत्वपूर्ण घटना कन्नौज पर केंद्रित त्रिपक्षीय संघर्ष था, जो पाल साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बीच 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चला। दक्षिण भारत ने 5वीं शताब्दी के मध्य से कई शाही शक्तियों का उदय देखा, विशेष रूप से चालुक्य, चोल, पल्लव, चेरा, पांड्यन और पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य। चोल वंश ने दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। 11वीं शताब्दी में श्रीलंका, मालदीव और बंगाल 13, 14, 15 प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में भारतीय गणित, जिसमें हिंदू अंक भी शामिल थे, ने अरब दुनिया में गणित और खगोल विज्ञान के विकास को प्रभावित किया। 16 8वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लामी विजयों ने आधुनिक अफगानिस्तान और सिंध में सीमित प्रवेश किया। 17 इसके बाद महमूद गजनी के आक्रमण हुए। 18 दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 सीई में मध्य एशियाई तुर्कों द्वारा की गई थी, जिन्होंने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था, लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत में गिरावट आई। 19 और डेक्कन सल्तनत के आगमन को देखा। 20 अमीर बंगाल सल्तनत भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी, जो 3 शताब्दियों तक चली। 21 इस अवधि में कई शक्तिशाली हिंदू राज्यों, विशेष रूप से मेवाड़ जैसे विजयनगर और राजपूत राज्यों का प्रारंभिक आधुनिक काल 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब मुगल साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की। 22 प्रोटो औद्योगिकीकरण का संकेत देते हुए सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था और विनिर्माण शक्ति बन गई। 23 नामात्र जीडीपी के साथ, जिसका मूल्य 1/4 था विश्व जीडीपी का, यूरोप के सकल घरेलू उत्पाद के संयोजन से बेहतर। 24-25 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलों को धीरे धीरे गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसने मराठों, सिखों, मायसोरियों, निजामों और बंगाल के नवाबों के लिए अवसर प्रदान किए। भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए 26-27 18वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक भारत के बड़े क्षेत्रों को धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प लिया गया, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करने वाली एक चार्टर्ड कंपनी थी। भारत में कंपनी के शासन से असंतोष के कारण 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ, जिसने उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को हिला दिया और कंपनी के विघटन का कारण बना। बाद में ब्रिटिश राज में भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष शुरू किया गया, जो अहिंसा के लिए उल्लेखनीय है। बाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र राज्य की वकालत करेगी। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को अगस्त 1947 में भारत के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन में विभाजित किया गया था। प्रत्येक अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व शुरू हुआ। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ
सिंधु घाटी क्षेत्र पुरानी दुनिया की सभ्यता के 3 प्रारंभिक उद्गम स्थलों में से एक था। इन तीनों में से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक विस्तृत थी, 46, और अपने चरम पर शायद इसकी आबादी 50 लाख से अधिक थी। 47 सभ्यता मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान में, सिंधु नदी बेसिन में, और दूसरी बार पूर्वी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में घग्गर हकरा नदी बेसिन में केंद्रित थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर शहरी सभ्यता की शुरुआत को चिन्हित कर हुए लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक परिपक्व सिंधु सभ्यता फली फूली। सभ्यता में आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गनेरीवाला और मोहनजोदड़ो जैसे शहर और आधुनिक भारत में धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और लोथल शामिल थे। मोहनजोदड़ो सिंधु के सबसे बड़े शहरों में से एक है। आसपास के शहरी लेआउट को दिखाते हुए साइट के ग्रेट बाथ का दृश्य। 8:10 अपराह्न। Less than a pediorog. Translate. Goog.